हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। तो बच्चों आज बात करने वाला हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। सर क्या है ये टॉपिक। देखो, जब बच्चा एक सीयूटी का एग्जामिनेशन देता है ना, तो वो अपनी तैयारी बिल्कुल ढंग से नहीं करता है। अक्सर ये देखा गया है ना, बड़ा परेशान रहता है। खास करके मैं मैथ्स की बात करूं। बच्चों मैथ्स एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमर्स एज वेल एज साइंस स्टूडेंट के लिए। ठीक है, दोनों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है। यहाँ पे कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो साइंस एज वेल एज कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, दोनों को ही करना पड़ता है जब हम बात करते हैं सीयूटी की तैयारी के लिए। ठीक है, तो यही टॉपिक था मेरा कि बात करने वाला हूं कि क्या ऐसा कॉमन सिलेबस है जो हमें क्लास 12 के अंदर और हमें जब सीयूटी का एग्जामिनेशन देंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसके अंदर एक जैसा देखने को मिलेगा। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो बच्चों उसी पे आज मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करना मेरे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों बात जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं यहां पे कर रहा हूं, क्या कॉमन हमारा सिलेबस है क्लास 12 और किसका, सीयूटी के अंदर। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो बच्चों आपने देखा होगा इसके अंदर ना यूनिट 1 डिवाइड कर रखा है अलग अलग यूनिट में। तो यूनिट 1 के अंदर आता है रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, जो कि आपने 12th में कर रखा है, जिसके अंदर आपने जैसे 112 फंक्शन, ये बहुत सारे इक्विवेलेंट, ये सारी चीजें आपने देखी है। उसके बाद आता है इसी के अंदर ही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपका डोमेन, एड वैल्यू, ब्रांचेस, इस तरीके से आपको ये सब यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा जो आप क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ते हो। वही आपका सिलेबस भी यहाँ पे सीयूटी के अंदर कॉमन दिखेगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अंदर आ जाओ यूनिट 2। यूनिट 2 जो है ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आता है हमारा सर एलजेब्रा, ठीक है। इसके अंदर आप मैट्रिसेस है ना, अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे मैट्रिसेस, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एप्लीकेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर भी आपके बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा है 12th में, याद है आपको, माइनर, कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ऐसे बड़े बड़े टॉपिक, ठीक है, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारी आपने 12th में पढ़ रखी है। ये भी आपकी सीयूटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कॉमन है क्लास 12th के अनुसार, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका भी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दे रहा हूं हर एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है, क्या क्या आता है उसके अंदर, ठीक है, वो जरूर आप देख सकते हैं वहां से। यहां पे मैं मोटा मोटी बता रहा हूं कि क्या कॉमन आपका सिलेबस, क्या कॉमन चैप्टर्स यहां पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका यूनिट 2 के अंदर मेरे दोस्त। उसके बाद आता है सर यूनिट 3 के अंदर, ठीक है। ये यूनिट 3 हर एक बच्चों की दुखती दर्द है। कैलकुलस नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है ना, और अच्छा खासा वेटेज यहां पे आपको देखने को मिलता है इस चैप्टर के अंदर। तो यही चीज आप 12th में कर रहे हैं, यही सिलेबस आपका जो है सीयूटी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, डिट्टो, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर आपका लॉगरिथम फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन, है ना। आपने जो एक्सरसाइज आपका आई थिंक 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 ऐसे कुछ एक्सरसाइज आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो वही आपका यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी जिसको हम कहते हैं, जहां पे मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सारी चीजें आपको, रेट ऑफ चेंज, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, है ना। ये 12th के अंदर भी है, सीयूटी के अंदर भी आएगा। उसके बाद आता है इंटीग्रल पार्ट। बच्चे अक्सर यहाँ पे घबरा जाते हैं, जो आपका 7th चैप्टर है सेकेंड बुक में, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ सारे ये फॉर्मूलेस दे रखे हैं। इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर, डिग्री, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका नेक्स्ट वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल। इसमें स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लोग यहाँ आसानी से अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। इसके अंदर आपका जैसे फॉर्मूला बेस्ड है। अगर मैं बोलूं सारी चीजें, जैसे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो गया, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, मोटा मोटी बात करूं तो ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। और इसी तरीके से ये आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर भी आपका फॉर्मूले बेस्ड ही है, ठीक है, जहां पे आपके कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आता है बच्चों LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये आपका आता है
ठीक है, ग्राफिकल बेस्ड है ये टोटली। उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जैसे फिजिबल इनफिजिबल रीजन, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को अच्छे खासे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं, कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा। उसके बाद आता है सर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी आपको पता है एक बहुत वास्ट चैप्टर है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको करके जाना है। इसके अंदर आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जैसे मोटा मोटी अगर मैं बात करूं बेस थ्योरम, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, ये सारे टाइप्स है जो ये सारी चीजें इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, ये सारा देखा जो बोलूं हम, तो ये सारी चीजें जो अभी हमने देखी है, ये सारी चीजें आपकी क्लास 12 के अंदर भी थी मेरे दोस्त। और यही चीज आपका सीयूटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सीयूटी के अंदर भी आपको यही चीज देखने को मिलने वाला है। तो बस एक चीज ध्यान रखो कि अगर सीयूटी एग्जामिनेशन निकालना है तो दैट मीन्स कि आपको 12th में ये सारे चैप्टर बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर ये चैप्टर आपको 12th में अच्छे से आ रहे हैं, इसका बेसिक आपका क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो सीयूटी में क्लियर होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये सारी चीजें आपने तैयारी करनी है। खास करके इंपॉर्टेंट फोकस किस पे करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस जो है कॉमन रहने वाला है मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि आपने क्लास 12 के अंदर भी देखी थी, और वही चीज आपको सीयूटी के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है मैंने मोटा मोटी आपके 6 यूनिट्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। बस अब तैयारी में जुड़ जाइए और आराम से आप लोग इसको कर सकते हो फिर। ठीक है, तो 12th में अच्छे से तैयारी करनी है, बार बार मैं ये कह रहा हूं, तभी जाके सीयूटी पहले अटेम्प्ट पे ही आप मैथमेटिक्स के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।